उत्तर प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों से टकराकर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ अब मैदानी इलाकों में अपनी ताकत दिखाएगा। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर और उन्नाव में घने बादलों का डेरा रहेगा और शीतलहर के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में 27 दिसंबर की सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के सीमावर्ती इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आगरा और मथुरा में बादल छाए रहने से दिन के तापमान में 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में 28 दिसंबर को गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान है। गोरखपुर और देवरिया में नमी बढ़ने से विजिबिलिटी कम रहेगी और बारिश के बाद कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा। अयोध्या और सुल्तानपुर में भी हल्की बूंदाबांदी से रबी की फसलों को फायदा पहुंचेगा। बरेली और शाहजहांपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। झांसी और ललितपुर समेत बुंदेलखंड के जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और वहां 27 दिसंबर की रात से मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा, जो अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के दिल में मौसम की हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अरब सागर से आ रही नमी और उत्तर भारत के विक्षोभ का सीधा असर प्रदेश के मध्य और उत्तरी हिस्सों पर पड़ेगा। भोपाल और इंदौर में 27 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें गिरेंगी। ग्वालियर और चंबल संभाग में कड़ाके की ठंड के बीच 28 दिसंबर को मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिससे शिवपुरी और दतिया में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। उज्जैन और रतलाम के मालवा क्षेत्र में शीतलहर का असर रहेगा और छिटपुट वर्षा से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाएगी। जबलपुर और कटनी के महाकौशल क्षेत्र में 28 दिसंबर की दोपहर से मौसम बदल सकता है और वहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार है। सागर और दमोह जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे सूरज के दर्शन दुर्लभ होंगे। रीवा और सतना के विंध्य क्षेत्र में बारिश की संभावना से किसानों के चेहरे खिल सकते हैं, क्योंकि ये समय गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। छिंदवाड़ा और सिवनी में ठिठुरन बढ़ेगी और वहां रात का तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। खंडवा और खरगोन में भी बादलों के कारण दिन का पारा गिरेगा। बिहार के मैदानी भागों में पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है और अब 27 से 28 दिसंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी पटना समेत गया और भागलपुर में बारिश की स्थितियां बन रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के उत्तर बिहार वाले क्षेत्रों में घने कोहरे के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में नेपाल से आने वाली ठंडी हवाओं का असर रहेगा और वहां 28 दिसंबर को मध्यम बारिश हो सकती है। बेगूसराय और खगड़िया में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ठंडी हवाएं परेशानी बढ़ाएंगी। छपरा और सीवान में 27 दिसंबर की शाम से ही बूंदाबांदी शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। बक्सर और रोहतास में भी बादलों का जमावड़ा रहेगा, जिससे फसलों में नमी आएगी और सिंचाई की जरूरत कम होगी। सीतामढ़ी और मधुबनी में शीत दिवस जैसे हालात रहेंगे और वहां बारिश की तीव्रता बढ़ने से ठंड का एहसास दोगुना हो जाएगा। समस्तीपुर और वैशाली में यातायात पर कोहरे का असर पड़ेगा और दोपहर के बाद बारिश की संभावना प्रबल रहेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश हो चुका है और 27 दिसंबर को इसका व्यापक असर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में दिखेगा। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बीकानेर और जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों में धूल भरी ठंडी हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। राजधानी जयपुर और अजमेर में 28 दिसंबर को आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहेगा और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर और पाली में भी मौसम के मिजाज में नरमी आएगी और वहां शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। कोटा और बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र में बारिश के बाद कोहरे की घनी चादर छा सकती है। उदयपुर और डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आएगी। अलवर और भरतपुर में एनसीआर के असर से घना कोहरा रहेगा और बारिश के कारण सड़क यातायात पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू में पाला पड़ने की भी आशंका है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।
झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर पश्चिम से आ रहे विक्षोभ के मिलन से 27 और 28 दिसंबर को मौसम बेहद अस्थिर रहेगा। रांची और जमशेदपुर में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा के आसार है, जिससे शाम के समय ठिठुरन काफी बढ़ जाएगी। धनबाद और बोकारो के औद्योगिक क्षेत्रों में स्मॉग और बारिश का मिलाजुला असर दिखेगा। हजारीबाग और चतरा के पठारी इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।